प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सोनू साहन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों आज हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। चलो देखते हैं साथियों क्या है ये थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। Every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs। थोड़ा सा दोबारा से देखेंगे साथियों इस डेफिनेशन को ताकि इसको हम अच्छे से समझ सकें। एवरी कंपोजिट नंबर यानी कि जो भी कंपोजिट नंबर हमारे पास हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और इसके बारे में थोड़ा रुक के बात करेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट, जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किनकी प्रोडक्ट? प्राइम नंबर की प्रोडक्ट। और वो एक्सप्रेशन क्या होगी? यूनिक होगी। बस ध्यान इस बात का रखना है कि उनको आगे पीछे अगर लिखें, उनके ऑर्डर में हम आगे पीछे कर दें, नंबर को आगे से पीछे, कोई पहले बाद वाला पहले लिख दे, पहले वाला बाद में लिख दे, तो इस बात के ऊपर अगर ध्यान न दें, ऑर्डर का चेंज होना अगर मायने न रखता हो तो एक्सप्रेशन क्या रहेगी? यूनिक रहेगी। उससे अब देखिए साथियों, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात इस डेफिनेशन में आई है तो मैं शुरू करता हूं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन से। सबसे पहले हम डेफिनेशन लेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई भी रियल नंबर यानी कि कोई नंबर, नेचुरल नंबर पे ही बात करेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर आपको प्राइम नंबर बोला जाएगा, आप उसको प्राइम नंबर बोल सकते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, बस उसके दो फैक्टर हैं, एक वो खुद और एक वन। ओनली टू फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 2 लिख दिया मैंने, तो 2 के पास फैक्टर है एक 1 और एक 2। जैसे कि मैंने 3 लिख दिया, 3 के फैक्टर क्या है? 1 एंड 3। उसके बाद मैं 5 लिख देता हूँ, इसके फैक्टर क्या है? 1 एंड 5 इटसेल्फ 17। ये भी आपका प्राइम नंबर है। अब जो नंबर आगे छूट गए वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, या फिर दूसरे शब्दों में उसको क्या कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, जिसके पास कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो। एग्जाम्पल के तौर पे कम से कम 3, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 लेके चलते हैं, 4 के पास एक फैक्टर 1 है, एक 2 है, एक 4। अब इसके पास 3 फैक्टर हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कंपोजिट। मैं 8 के बारे में बात करूं, 1 2 4 8, इसके पास 4 फैक्टर हैं, कम से कम 3 तो हैं, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर जिसके पास भी हैं वो नंबर आपके क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बात की। अब इसी डेफिनेशन को दोबारा से देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ध्यान किस बात का रखना है? यूनिक वे में। यूनिकनेस कब? जब आप उसके ऑर्डर को, यानी कि आप नंबर जो उसके फैक्टर आए उनको आगे पीछे रखें तो उसको एक ही माने। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ 24 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? प्राइम फैक्टर की बात की गई है तो सबसे पहले प्राइम नंबर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। तो आप सबसे पहले डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। जब तक 2 से डिवाइड होता रहे करते रहे, उसके बाद 3 से, फिर 5 से। अगर नया हो बीच में किसी से तो छोड़ दें, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 ऐसे डिवाइड करते हुए जाएंगे, बीच के किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे प्राइम फैक्टर करते हुए। देखिए 24 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 को भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आपका 6 आएगा, फिर आप इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर आपका ये क्या आएगा? 3 आएगा। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब हो सकता है कि आपका ऐसे लिखने का मन करे, प्रोडक्ट तो वही आएगी, 3 को पहले लिख सकते हैं आप। तो ये इनके ऑर्डर को चेंज करना अगर मैटर नहीं करता हो, अगर आप इसको छोड़ दें, ऑर्डर को छोड़ दें, तो एक्सप्रेशन क्या रहेगी? यूनिक रहेगी। इस डेफिनेशन में इतना ही बताया गया है।
तो चलिए प्राइम फैक्टर करना शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूं मैं 156 को। 156 के बारे में बात करेंगे। चलिए साथी 156 के प्राइम फैक्टर किस तरह से करेंगे एक बार उसको देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपके पास प्राइम नंबर आता है 2, तो 2 से डिवाइड अगर हो जाए तो करें। ये डिविजिबिलिटी के रूल बड़े काम आएंगे आपके यहाँ। तो 2 से डिवाइड करेंगे 7 पे, फिर ये 8 पे, 2 7 जा 14, 1 16, फिर आगे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 9 जा। अब देखो साथियों 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये आया 13। ये हो गए प्राइम फैक्टर। अगर आप थोड़ा सा आगे यहाँ तक लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। 156 को आपने कैसे लिख दिया, 2 इंटू फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 13। ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अगर कोई फैक्टर रिपीट हो जाए उसको पावर के रूप में एक्सप्रेस कर दे। 2 कितने टाइम आया आपका, 2 टाइम आया, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आपके पास 156, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से, यानी कि आपका कंपोजिट नंबर है, इसके पास एटलीस्ट 3 फैक्टर, 3 और मोर देन 3 फैक्टर। तो ये क्या हुआ आपका कंपोजिट। और इस कंपोजिट नंबर को आपने किंग की प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करके दिखा दिया, 2 2, ये जो भी आपका 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर एंड 13, तो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के रूप में आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन को एक बार अच्छे से सीख के हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। तो साथियों मैथमेटिक्स में बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। 2 चीजें आपके सामने पहले से ही आ चुकी हैं, छोटी क्लासों में आप पढ़ के आए हैं। HCF और LCM के बारे में बड़ी यूजफुल है। HCF क्या है, अगर आप इसको फुल फॉर्म देखें इसकी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर और उनमें से भी फिर क्या है, हाईएस्ट, HCF। फिर उसके बाद आता है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फैक्टर और मल्टीपल। इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं, HCF कैसे निकालेंगे और LCM कैसे निकालेंगे नंबर्स का, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए साथियों हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने कोई 2 नंबर ले लिए, 510 एंड 92। आप HCF और LCM एक साथ निकालना सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप ये बड़े आराम से कर सकते हैं। 510, सबसे पहले आपको पता है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी डिजिट आए तो आप इसको इजीली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। करिए 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4 1, फिर आगे 11, 2 5 जा 10, वंस अगेन 2 5 जा। अब देखिए साथियों यूनिट प्लेस पर 5 आया, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम बात करेंगे 3 से डिवाइड करने के बारे में। सम ऑफ डिजिट, जो भी डिजिट इसमें यूज हुए सबको ऐड कीजिए। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 + 5 10 + 2, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24 1 और 3 5 जा 15। फिर साथियों 5 + 8 13। आप एक बात और ध्यान में रखिए, कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट ऐसा करके चलते 3 से डिवाइड करते हुए आगे, फिर वो दोबारा से 2 से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, आप जब तक 2 से डिवाइड होता है कर दीजिए। उसके बाद जब आप 3 पे पहुंच जाएंगे, अगर आप ठीक ठाक कैलकुलेशन करके आए हैं तो फिर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है चेक करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं होगा अगर आपने रूल ठीक लगाया है तो। उसके बाद 3 से जब तक डिवाइड होता है कीजिए, जब 3 से डिवाइड होना बंद हो जाए तो उसके बाद आप 5 से शुरू कर दीजिए। यहाँ 3 से डिवाइड नहीं हुआ, फिर 5 के लिए आपके पास रूल है कि यूनिट प्लेस पर या तो 0 रहे या फिर 5 है, तब नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। करिए तो 5 1 जा 5, फिर 3 35 और 5 7। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको आगे डिवाइड करके लिख दें। तो आप 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 आगे 3, 2 × 3 × 5 × 17, ये लिख दिया आपने। अब उसके बाद आपके पास सेकंड नंबर क्या है, 92। आप इसको फिर वही यूनिट प्लेस पर 2 दिखाई दिया, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8 1 2 6 जा, फिर उसके बाद फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे,
2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 23 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। तो यहीं तक बात खत्म हो जाती है आपकी। तो आप 92 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। जब आप HCF फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें? HCF ऐसे लिखेंगे आप, HCF ऑफ 510 एंड 92 कैसे लिखेंगे? आप कॉमन फैक्टर देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिर्फ आप यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर किए हैं आपने, उनमें से आप कॉमन फैक्टर देखिए। कॉमन मीन जो दोनों में हो, जितनी बार दोनों में है। जैसे कि यहाँ पर आप 2 यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर आपका 2 क्या है? 2 टाइम। एक्सप्रेस करके लिख दीजिए पावर के रूप में, अगर बात बनती है तो ऐसे लिख के छोड़ देंगे हम इसको। चलिए यहाँ पर आप HCF निकालते वक्त मिनिमम नंबर ऑफ टाइम जो फैक्टर आते हैं उनको लेंगे आप। जैसे कि 2 कितने टाइम है? 1 टाइम यहाँ पर, 2 टाइम यहाँ पर, तो मिनिमम टाइम लेंगे आप 2 1 टाइम 2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, वहाँ नहीं है, फिर 5 वहाँ नहीं है, 17 वहाँ नहीं है, तो कॉमन सिर्फ आपका क्या रहा? 2। HCF क्या हुआ? 2। बात अब करेंगे LCM के बारे में। LCM ऑफ 510 एंड 92 कैसे फाइंड आउट करें? HCF निकालते वक्त आप कॉमन फैक्टर यूज करते हैं, यानी कि मिनिमम पावर यूज करते हैं। 2 है 3 है नंबर तो कोई बात नहीं, मिनिमम पावर। और LCM निकालते वक्त आप मैक्सिमम पावर यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का पावर यहाँ 1 यहाँ 2, तो आप 2 पावर 2 को लेके आएंगे। उसके बाद 3 पावर यहाँ 1, वहाँ आपको 3 पावर दिखाई नहीं दे रही तो 0 पावर मान लेंगे, तो ज़्यादा पावर यहाँ पे हुई, ये ले लेंगे। फिर 5 वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो 5 पावर 1, यही मैक्सिमम है, ये ले लेंगे। फिर उसके बाद 17 की वहाँ पर कोई पावर दिखाई नहीं दे रही तो आप ये मैक्सिमम पावर लेते हो, इसको लेके चलेंगे। फिर 23 की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नहीं है तो आप 23 ले लेंगे। और आप फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा? 510 एंड 92 का LCM रहेगा दोस्तों। तो अब हम 3 नंबर लेके उनका LCM निकालने के बारे में बात करेंगे। छोटा सा एग्जांपल और लेके चलते हैं ताकि ये मेथड आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो साथियों लेके चलते हैं छोटा सा एग्जांपल और। तो यहाँ पर LCM निकालते वक्त आपको मैक्सिमम पावर लेनी है जो भी फैक्टर है आपके उनमें से, और HCF निकालते वक्त कॉमन यानी कि मिनिमम पावर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना है 672 और उसके बाद आप 120 या 620 इसको लेके चलिए। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं एग्जांपल को, 120 सोल्व करेंगे एक बार। 6 के प्राइम फैक्टर कीजिएगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड 2 3 जा, बस यहीं तक बात रुक जाती है। उसके बाद आप 72 के प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर उस 2 से डिवाइड करेंगे फिर ये 9, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है आपका, यहाँ रोक दें, आगे लिखने की जरूरत नहीं, तो आप एक स्टेप ले सकते हैं 120, फिर 2 से डिवाइड करें ये 60, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 30, जब तक 2 से डिवाइड होता रहे करते रहें, फिर ये 15, उसके बाद साथियों 3 से डिवाइड करेंगे ये 5, और यहाँ पर आपका रिजल्ट पहुँच गया। आप 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। फिर उसके बाद आपके पास आया 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया आपका यहाँ पर 3 टाइम, और 3 कितने टाइम? 2 टाइम। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है इसके पास। प्राइम नंबर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी नंबर को प्राइम नंबर बनना है तो उसको एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए, और कंपोजिट बनने के लिए मोर देन 2, इट मीन एटलीस्ट 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर चाहिए। जबकि 1 के फैक्टर के बारे में अगर आप बात करते हैं तो इसके पास एक ही फैक्टर है, ये खुद है, इसलिए ना तो ये एग्जैक्टली 2 फैक्टर की डेफिनेशन को कंप्लीट कर पाता, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा, और एटलीस्ट 3 की डेफिनेशन तो कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए 1 आपका ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप इसको पावर के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। 2 यहाँ पर 3 टाइम आया तो 2 रेज टू पावर 3, और 3 कितने टाइम आया? 2 टाइम, 3 रेज टू पावर 2। उसके बाद 120 आपके सामने है, 120 की फैक्टरी की आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 आपका 3 टाइम, फिर इंटू 3 और इंटू 5। चलिए साथियों HCF निकालने के बारे में जब बात चलेगी तो आप कैसे इन तीनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। 6
72 और फिर क्या है आपका 120। मिनिमम पावर यूज करेंगे आप। चलिए साथियों, यहाँ पर 2 की पावर देखिए क्या है, यहाँ 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, तो आप 2 पावर ही 1 पावर ही लेके चलेंगे। उसके बाद साथियों 3 की पावर देखें, यहाँ पर 1, यहाँ 2 और यहाँ 1, मिनिमम यूज करेंगे आप 3, 1 पावर। तो 5 यहाँ तो है बट मिनिमम तो क्या रहेगी, यहाँ पर 0 पावर, यहाँ पर 0, तो इतना ही रहेगा। तो रिजल्ट के तौर पे एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया, 6 आया आपके पास। जब आप एलसीएम के बारे में बात करेंगे तो अब की बार आप मैक्सिमम पावर यूज करेंगे। सब में जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको आप लेके आएंगे। 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3। सब में सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 3 है। अब 3 के बारे में अगर बात करें तो 3 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो आप सिर्फ 2 पावर ही लेंगे। 5 की पावर यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ 0, तो आप 1 पावर लेके चलेंगे। सोल्व करते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 8 और 3 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 9, और फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, तो 8 इंटू 5 दैट इज 40 इंटू 9, ये आ गया आपका 360 एलसीएम। इस तरह से आप 3 नंबर हैं तो आप ऐसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। अब एलसीएम और एचसीएफ के बारे में एक छोटी सी बात और है, उसको देख लेते हैं क्या है। जब भी आप किन्हीं 2 नंबर का, मैं 3 नंबर के बारे में या 3 से ज़्यादा नंबर के बारे में बात नहीं करूँगा, ओनली 2 नंबर के बारे में, आपके पास कोई भी 2 नंबर लेके आए आप, उनका आपने एचसीएफ और एलसीएम अगर फाइंड आउट कर लिया, ये ध्यान रहे साथियों, जब आप केवल 2 ही नंबर लेके आए उनके बारे में है ये रूल, बाकी नहीं लगेगा कहीं भी। ए और बी, मान लो कि आपने कोई 2 नंबर लिए हैं, ए कोई एक नंबर, बी कोई दूसरा नंबर, और आपने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया और आपने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, कुछ भी है साथियों इधर भी, तो रूल हमारा क्या कहता है कि जो 2 नंबर आपने लिए थे उनकी प्रोडक्ट उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। इस रूल को याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो जैसे ही आप, इनमें से क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, कोई 4 यहाँ पर आपके पास नंबर रहेंगे, एचसीएफ की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, एलसीएम भी आएगी, ए और बी कोई 2 नंबर होंगे, इनमें से आपको कोई 3 दे देंगे। ये हो सकता है ए बी दे दिया जाए, एलसीएम दे दिया जाए, आपसे एचसीएफ पूछ लें, तो इधर आप एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए। ए और बी दोनों नंबर आपके पास गिवन है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम पूछे तो एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, और अगर एचसीएफ पूछ ले, एलसीएम गिवन है तो आप एलसीएम से डिवाइड करेंगे। ये भी हो सकता है दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दे दिया जाए और कोई एक नंबर, तो जो नंबर दिया गया है उससे डिवाइड करके आप दूसरा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। इससे रिलेटेड कोई छोटा मोटा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास मान लेता हूं कि कोई 2 नंबर है, एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं, हमारे पास 2 नंबर हैं 306 एंड 657, और इन दोनों का एचसीएफ की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। एचसीएफ गिवन है 9, और यहां पर ये 2 नंबर आपके पास गिवन है 306 एंड 657, और एचसीएफ गिवन है 9। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट 306 इंटू 657, अगर हम इसको डिवाइड कर दें इन दोनों के एचसीएफ से तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। वही पहले वाला रूल अभी लगाते हैं, 306 इंटू 657 बाई 9, आप 9 से डिवाइड कीजिए, 9 3 जा 27, here also 3 6 36, और 9 4 जा, अब आप 34 और 657 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हो सकता था कि यहाँ पर आपके सामने एलसीएम दिया हो तो आप एलसीएम से डिवाइड करके एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं।
थे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। HCF और LCM से रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ पर सोनिका और रवि, एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा आपको, देख लेना 1.2 एक्सरसाइज में। सोनिका कोई भी आपके पास स्पोर्ट्स फील्ड है वो राउंड है, तो उसके बाहर से ऐसी कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, ट्रैक बना हुआ, किसी भी एक पॉइंट पर वो सोनिका और रवि दोनों बच्चे हैं, यहां से उन्होंने चक्कर लगाना शुरू किया और ऐसे करके वापिस, सोनिका के बारे में बात कर रहा हूं, सोनिका अपना चक्कर 18 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। कितने मिनट में? 18 मिनट में। और रवि 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो देखिए साथियों, रवि 12 मिनट में वापस जहां से स्टार्ट करेगा वहीं पहुंच जाएगा, जबकि सोनिका को उसी स्थान पर, उसी जगह पर वापस आने में 18 मिनट लगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ये दोबारा जिस स्थान से चलना शुरू किया था इन्होंने, उसी स्थान पर दोबारा कितने समय के बाद इकट्ठे होंगे। तो रवि तो 12 मिनट के बाद आगे निकल जाएगा और 18 मिनट बाद सोनिका अपना एक चक्कर कंप्लीट करके निकलेगी। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर एलसीएम लें या फिर HCF लें। डेफिनेशन अगर आपके दिमाग में अच्छी से बैठ गई है तो आप बड़े आराम से फैसला कर सकते हैं, यहाँ पर HCF लेंगे LCM लेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर आएंगे उनमें सबसे बड़ा है, यानी कि 12 और 18 के जो फैक्टर हैं, जो 12 और 18 को डिवाइड करते हैं, उनमें सबसे बड़ा। क्या आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 12 या 18 मिनट से पहले, देखिए 18 मिनट से पहले सोनिका अपनी जगह पर नहीं आएगी तो नहीं मिल सकती। तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा इन दोनों से ग्रेटर आ सकता है, या फिर जो लार्जर रिजल्ट है उसके इक्वल आएगा। तो फैक्टर नहीं हो सकता वो साथियों, क्योंकि अगर इन दोनों के कॉमन फैक्टर लेंगे तो दोनों में जो स्मॉलर नंबर है वो फैक्टर उस नंबर के इक्वल, मैक्सिमम छोटे नंबर के इक्वल आ सकता है, या फिर उससे लेस रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में कॉमन मल्टीपल लेते हैं आप। मल्टीपल मीन 12 के मल्टीपल क्या है, 12 को मल्टीप्लाई करते रहिए 1 से 2 से 3 से, 12, 24, 36, दीज आर मल्टीपल ऑफ 12, आगे चलते रहेंगे। 18, 36, 54, आगे चलते रहेंगे, दीज आर मल्टीपल। तो आपको एलसीएम लेना है यहाँ पर साथियों। तो बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन। आपको यहाँ पर किसका, 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जो भी 12 और 18 का एलसीएम आएगा वही क्या रहेगा, दोबारा उतने मिनट के बाद ये दोनों मिल जाएंगे उसी स्थान पर। चलिए 18 आपके पास है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, कीजिए 2 ये 9, फिर 3 से डिवाइड करें, और अब की बार में 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि 2 से ये 6, फिर 2 से ये 3। आप 12 को क्या लिख सकते हैं साथियों, 2, ये 2 टाइम आया, 2 रेज़ टू पावर 2, फिर 3। और आप 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 रेज़ टू पावर 2। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर एलसीएम 18 का और 12, वो क्या रहेगा, आप मैक्सिमम पावर यूज करेंगे। 2 की यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर 2, ये लेके आएंगे अब ज़्यादा पावर। 3 की पावर यहाँ 2, यहाँ 1, तो आप 2 पावर लेके आएंगे ज़्यादा। तो 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 4, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 की पावर 2 लेके जाएंगे तो ये 9 और इसका मल्टीप्लाई 36। तो 36 मिनट के बाद दोबारा से रवि और सोनिका जिस स्थान पर चले थे वहीं पर इकट्ठे होंगे। ठीक है साथियों, अब हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज से। ये कहता है कि 6 रेज़ टू पावर n, ये आपके पास कोई नंबर है। चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n विथ end with the digit 0। ये कहता है कि जो 6 रेज़ टू पावर n है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, आप फुल नंबर भी लेके चल सकते हैं, 0 या 0 से बड़ा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे चलता है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नेचुरल नंबर के लिए है, तो 1, 2, 3, 4, 5 n की वैल्यू ये हो सकती है। आपको ये चेक करना है कि 6 रेज़ टू पावर n जो नंबर है, end with 0 यानी कि इसका यूनिट प्लेस, पता नहीं n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, उसके बाद एक नंबर आएगा आपके पास, उसका यूनिट प्लेस। एंड विद 0 का मीनिंग क्या होता है कि आप जब ये पावर को ओपन कर लें, कैलकुलेशन कर लें, मल्टीप्लाई वगैरह करके इस वैल्यू निकाल दें,
तो वहां पर यूनिट प्लेस क्या आएगा, 0 आएगा। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, आपको चेक करके बताना है। बड़ा सिंपल है, आप 6 रेज टू पावर n को, ये 6 रेज टू पावर n है, 6 के फैक्टर करेंगे आप, इसको लिख देंगे 2 इंटू 3। आपको पता ही सेपरेशन आप पहले करके आए थे, a इंटू बी रेज टू पावर m, आपने किया था a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर n। सेपरेशन दे देंगे 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n। देखिए साथियों, यूनिट प्लेस पर 0 कब बन सकता है, यूनिट प्लेस पर 0 बनने के लिए, जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर n की वैल्यू कुछ भी रखें आप, जब तक आप 2 के साथ एक 2 को एक 5 नहीं दे देंगे, कम से कम 5 की यहाँ पर 1 पावर नहीं आ जाएगी, तब तक 0 नहीं बनेगा। 2 इंटू 5 दैट इज 10, तब यूनिट प्लेस क्या बनता है आपका, 0 बनता है। तो इस नंबर में आपने नोट किया यहाँ पर कि 2 की समथिंग पावर है बट 5 की कोई भी पावर नहीं है, यानी कि 5 इसका फैक्टर नहीं है। जब तक 5 और 2 इकट्ठे न हो जाएं तब तक यूनिट प्लेस पर 0 बनना इम्पॉसिबल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया था आपसे, आपको चेक करना था कि 6 रेज टू पावर n एंड विद 0, क्या इसका यूनिट प्लेस 0 आएगा, तो आप लिख देंगे नहीं आएगा। रीजन आपके पास क्या है, बिकॉज देयर इज नो फैक्टर, because there is because 5 is not factor of this number, so ये नंबर आपका क्या है, 0 के साथ एंड नहीं हो सकता है इसका। ठीक है साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।